हेलो फ्रेंड्स, रेसिपी इन हिंदी 5M में आपका स्वागत है। तो आज की रेसिपी में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बच्चों की फेवरेट गुड़ और तिल की चिक्की, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और ये बिल्कुल झटपट बनके तैयार हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं बाहर से खाना पसंद करते हैं, लेकिन बाहर इतनी साफ सफाई से नहीं बनाई जाती जिस तरीके से कि हम घर पर बना सकते हैं। और ये बनाने में इतनी ज़्यादा आसान होती है कि आप इसे घर पर ही बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हमें ले लेनी है मूंगफली। तो यहाँ हमने कच्ची मूंगफलियाँ ले ली है। तो आप रोस्ट की हुई भी ले सकते हैं, क्योंकि इस टाइम सर्दी में जो मूंगफलियाँ बिकती हैं छिलके वाली, वो रोस्ट हुई भी होती हैं। तो आपको उसे रोस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमारी कच्ची है तो इसलिए हमें इसे रोस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें गैस पर रख दी है एक कढ़ाई और इसे हल्का सा गर्म होने देते हैं। तो इसके बाद हल्की सी जब हमारी कढ़ाई गर्म हो जाती है, उसके बाद हमें ये मूंगफली के दाने जो है इसमें डाल देने हैं। तो इसे हमें जब तक रोस्ट करना है जब तक कि ये हल्की सी चटक जाती है, तो इसका छिलका अलग हो जाता है, यानी कि हमें इसका छिलका अलग करना है। तो इसे हमें धीरे धीरे रोस्ट करते रहना है और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाता है और इसका छिलका अलग हो जाता है। तो मूंगफली हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं छिलका भी इसका थोड़ा सा अलग होने लगा है। तो ये अभी गर्म है, जब थोड़ी ठंडी हो जाती है तो इसका छिलका फटाफट से उतर जाता है। तो अब हम इसे एक बर्तन में कर लेंगे और इसके बाद यही वाली कढ़ाई हम दोबारा रख देंगे और इसमें जो हमने ये तिल लिए हैं, तो 1 कप हमने मूंगफली ली थी, तो ये हम आधा कप तिल ले लेंगे। तो ये हमें सफेद तिल लेना है, आप ज्यादा या कम कर सकते हैं तिल को। और इसे भी बिल्कुल धीमी आंच पर ही हमें रोस्ट करना है। ये हल्के से फूल जाते हैं और इसमें एक खुशबू आ जाती है, तो ये हमारे तिल भुन जाते हैं। तो इसे ज्यादा देर नहीं लगता है, 2-3 मिनट में ही हमारे जो तिल होते हैं अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाते हैं। तो तिल भी हमारे अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुके हैं, तो इसे ज्यादा समय नहीं लगता है रोस्ट होने में। तो इसके बाद गैस को हम यहीं ऑफ कर देंगे और ये तिल जो है इसे भी हम एक दूसरे बर्तन में कर लेंगे। अब सेम कढ़ाई हमने गैस पर रख दी है और इसके बाद हमने ले लेना है गुड़। तो ये गुड़ जो हमने लिया है, तो ये थोड़ा हमने क्रश कर लिया है और जिस कप से हमने तिल और मूंगफली ली है उसी कप से हमें गुड़ लेना है। तो ये 1 कप हमने गुड़ ले लिया है और इसे हमने कढ़ाई में डाल दिया है और बिल्कुल धीमी आंच हमें रखना है बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि धीमी आंच पर हमारा गुड़ इस तरीके से पिघलने लगता है और जब ये पिघलने लगता है तब हमें इसमें थोड़ा सा इसमें घी डाल देना है, ताकि जब हम घी इसमें डालते हैं तो इससे जो हमारा चिक्की बनके तैयार होती है वो थोड़ी शाइन आ जाती है, उसमें बहुत ही ज्यादा देखने में भी अच्छी लगती है। और इधर ये जो हमारे मूंगफली के दाने हैं तो ये भी थोड़े ठंडे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हाथों की मदद से ही इसके जो है छिलके बाहर निकल जाते हैं। तो इसी तरीके से हमें इसके सारे छिलकों को बाहर निकाल देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके का हमें गुड़ बनाकर तैयार करना है। तो ये हमने काफी बार पानी में डालकर चेक कर लिया था। तो अब एक बार हम आपको और दिखा देते हैं कि किस तरीके से हमने गुड़ तैयार किया है। तो यहाँ हमने पानी ले लिया है जो कि नॉर्मल पानी होता है, उसमें इस तरीके से ये थोड़ा सा गुड़ हमें गिरा देना है और इसके बाद थोड़ी देर में ही बिल्कुल टाइट सा हो जाता है। तो ये इस तरीके से टूट जाता है। तो ये हमारा गुड़ बिल्कुल पककर तैयार हो जाता है। अब गैस को हमें यहीं पर ऑफ कर देना है, या फिर आप चाहें तो इसे धीमा भी रख सकते हैं, ताकि जब आप इसमें मूंगफली डालेंगे तो ये थोड़ा गर्म रहना चाहिए, ताकि सभी मूंगफली बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। तो इसके बाद मूंगफली के भी हमने छिलका उतार दिया है और इसे हम इसमें डाल देंगे और ये तिल जो हमने रोस्ट किए थे इसे भी हम डाल देंगे और सभी चीजों को हमें फटाफट से एकदम मिक्स कर लेना है। तो ये जब हमारा गुड़ गर्म होता है तो ये इसमें एकदम से ही मिक्स हो जाते हैं। इसके बाद एक हमें चॉपिंग बोर्ड या कुछ भी ले लेना है, एक बड़ा सा बर्तन, और उस पे घी लगा देना है। तो हमने इस पे घी अच्छी तरीके से लगा दिया है और इसके बाद ये गर्मा गर्म ही हमें इस पे डाल देना है और इसके बाद हमें बेलन की मदद से, जैसे कि हम रोटी बेलते हैं, इस तरीके से इसे फैला देना है। तो ये थोड़ा गर्म होता है तो हाथ से ये सेट नहीं हो पाता है। जब आप इसे बेलन की मदद से सेट करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाता है। तो इसे आप बिल्कुल इस तरीके से बेलिए जिस तरीके से कि हमें रोटी बेलना होती है, और ये बिल्कुल पतली या मोटी किसी भी तरीके की आप इससे चिक्की बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसे काफी बड़ा बेल दिया है और अब इसे कट कर लेंगे, क्योंकि जब ठंडा हो जाता है तो थोड़ा टाइट हो जाता है, तो ये एकदम से कट नहीं हो पाता है। तो इसी टाइम पे हमें छुरी की मदद से कट कर लेना है। तो यहाँ हम चाकू और इसके पीस कट करेंगे। तो आप अपने मनपसंद शेप इसमें दे सकते हैं, लेकिन ये चाकू टिक्की छोटी छोटी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है देखने में भी। तो चिक्की बनकर हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इसे हमने अपने मनपसंद शेप में भी कट कर लिया है और ये बहुत ही ज्यादा जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं और ये बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की ये बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल ये दांतों पर नहीं चिपकती है और ये ठंडी होने के बाद इस तरीके की कड़क बनती है, लेकिन आप इसे बिल्कुल आराम से दांत से तोड़ सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ये हार्ड नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल तोड़ने के बाद हमारी बिखर जाती है। ये इस तरीके की चिक्की बनकर तैयार होती है। तो इस सर्दी में आप इसे जरूर ट्राई कीजिए कि जब मूंगफली का सीजन होता है। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।